हेलो 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 दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब एकदम अच्छा होगा। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं फंडामेंटल चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बच्चों को लगने वाला बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से अगर आपको टॉपिक नहीं समझ याद आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं। आप एक टीएसए बनाते थे जिसे हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बोलते थे। ये एक टॉपिक था जो फंडामेंटल चैप्टर में बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता था। तो जी हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा आपको पढ़ा दें ताकि आपके लिए टॉपिक बहुत बहुत आसान हो जाए। तो अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखते हैं और इन केस अगर मुझे दूसरा पार्ट बनाने की जरूरत पड़ी इसकी, तो उस पार्ट को भी पढ़कर आप ओवरऑल पास्ट एडजस्टमेंट्स खुद भी समझ लेंगे और अपने किसी अच्छे दोस्त को समझाने लायक भी हो जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं पहली बात, ये टॉपिक है क्या और ये टॉपिक आफ्टर ऑल आया क्यों। तो जरा ध्यान से देखना। मान लेते हैं एक पार्टनरशिप फर्म है, तीन पार्टनर्स हैं उसके, ए बी और सी। तीन पार्टनर्स हैं, ये पार्टनरशिप फर्म चल रही है, पिछले 5-10 सालों से चल रही है, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत हो नहीं रही है। हुआ क्या, अभी जो 31 मार्च 2022 या 23 लिख लो, 31 मार्च 2023 ये साल शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2022 से। यानी कि जो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है 22-23, इस साल में क्या हुआ कि जो फर्म का अकाउंटेंट था उसने क्या करा, उसने अकाउंट्स बनाने में कुछ गलतियां कर दी, कुछ मिस्टेक्स कर दी। गलतियां किस तरह की कर दी उसने, जैसे मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को देना था, लेट से 8% पर एनम पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो बंदा देना भूल गया। दूसरा क्या हुआ, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था उसने उसे रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट से 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसने 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेनी थी पर वो बंदा लेना ही भूल गया। गलत करा सही करा छोड़ो, उसने लेना ही भूल गया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने रिकॉर्ड ही नहीं करी। तो इस तरह की मिस्टेक्स की वजह से जो 31 मार्च 2023 को आपके अकाउंट्स जो बैलेंसेस होंगे वो गलत आए होंगे, नहीं आए होंगे, बिल्कुल गलत आए होंगे। अब इस गलती का पता लेट से हमारे अगले साल में पता चला, यानी कि 23-24 अगले साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब हम बना रहे थे तो हमें पिछले सालों की इस गलती के बारे में पता चला। तो अब पार्टनर्स का पहला रिएक्शन क्या होगा, पार्टनर्स कहेंगे कि भाई ये जो गलती हुई है अब इस गलती को सुधार लेते हैं। अब इस गलती को सुधारने के लिए हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम इस गलती को सुधारेंगे, वही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में हम लोग सीखने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस पूरे टॉपिक के अंदर हम लोगों का पर्पस क्या है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना। अब मेरी बात समझना, ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करना क्या चीज है, पहले ध्यान से सुनो। देखो जो भी गलतियां हुई होंगी इस टॉपिक के अंदर, जो आप बुक के अंदर एटलीस्ट पढ़ोगे, वो पार्टनर्स के आपस के बीच में हुई होंगी। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन, इन चीजों से रिलेटेड, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड ही गलतियां हुई होंगी। पीएनएल अकाउंट से रिलेटेड गलतियां यहां पे नहीं दे रखी है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो पार्टनर्स के आपस के बीच में कुछ गलतियां यहां पे डिस्कस हुई हैं। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इन गलतियों की वजह से किसी एक पार्टनर को नाजायज प्रॉफिट हुआ होगा, इन गलतियों की वजह से किसी एक पार्टनर को नाजायज प्रॉफिट हुआ होगा, यानी कि जितना उसे नहीं होना चाहिए था उससे ज्यादा उसे प्रॉफिट हुआ, और किसी पार्टनर को उसकी वजह से क्या हुआ, नाजायज लॉस हुआ। अब एक सिंपल सी चीज है, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो गेनिंग पार्टनर था, जिसने अननेसेसरीली गेन किया था, हम उससे वो उसका गेन लेंगे कि सुनो इस गलती की वजह से तेरे को गेन हुआ है, हम उससे लेंगे, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है हम उसको वो दे देंगे। यहां पर सिर्फ ये होने वाला है। तो एडजस्टमेंट एंट्री जो है, अभी तो फंडामेंटल चैप्टर चल रहा है, आप जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट करोगे, डेथ करोगे, यही एंट्री है बेटा, इसी के थ्रू आप सब कुछ करने वाले हो, ठीक है ना। तो एक ऐसी एंट्री जिसमें एक कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। अब जरा देखो, ये चीजें ऐसे तो मोटी मोटी समझ नहीं आएंगी, जब हम क्वेश्चन करने चलेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखो क्या चीज है, हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करते हैं किस चीज के लिए, मिस्टेक के लिए। मिस्टेक बेटा दो तरह की होती है, गलतियां किस तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है बेटा ओमिशन, एक गलती होती है ओमिशन, और दूसरी गलती होती है हमारी एरर। ओमिशन का मतलब क्या है,
मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था कितना बेटा, 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम था। जो अकाउंटेंट था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया, यानी कि उसने किसी और रेट पे नहीं दिया, वो देना ही भूल गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की भी कोई चीज होती है। यानी कि जब आप कोई चीज जो आपको देनी थी आप नहीं दे रहे हो तो वो ओमिशन कहलाता है। एरर का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो मान लेते हैं आपने 8% पर दे दिया, बट वो देना कितने पे था बेटा, 12% पर एनम पे देना था, 12% पर एनम पे देना था। तो आपने दिया तो सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप भूले तो नहीं, बट आपने गलत रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया। इस केस में हम कहते हैं कि ये एरर हो गया है हमारा। हम लोग ओमिशन और एरर दोनों के ऊपर काम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और आई विल मेक श्योर कि मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना छोड़ूं, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे तरीके से आ जाए, ठीक है ना। आइए जरा इसको करने का जो तरीका है उसके लिए मैं अभी कोई फॉर्मेट वगैरह ऐसे नहीं बनवाऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को अप्रोच कर सकते हो। इससे पहले एक लास्ट चीज, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको जरा कुछ चीजें बता देता हूं। लिखो जरा, जो जो चीजें हम लोग पार्टनर्स को देते हैं बेटा, एग्जाम्पल क्या है, लिख लो जरा एक बार, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट, प्रॉफिट, बस हाँ अभी इतनी चीजें लिख लो। ये सब चीजें जब हम पार्टनर्स को देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये CR डॉट लिखा है, यानी कि ये चीजें जब हम पार्टनर को देंगे तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जब कोई चीज पार्टनर को मिलती है, जब कोई चीज फर्म पार्टनर को देती है तो जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होता है बेटा वो क्रेडिट होता है। बट जब हम पार्टनर से कोई चीज लेते हैं, चार्ज करते हैं उससे, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। इसका लॉजिक मैंने आपको स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं, जब जर्नल एंट्री समझा रहा था तब मैंने आपको बताई थी। एंट्री अगर आपको याद हो कि जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, राइट। यानी कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है। तो आपको यह बात समझनी होगी, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, जब हम ये चीजें पार्टनर को देंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब दो चीजें हैं सिर्फ, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और एक है लॉसेस। ये दो चीजें हम पार्टनर से लेते हैं, उसको देते नहीं है, उससे लेते हैं। तो ये जब चीजें हम उससे लेंगे तब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। आओ जरा, तो पार्टनर से जो दो चीजें लेंगे उसको कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जब ये चार चीजें देंगे पार्टनर को तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। आइए जरा क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, फटाफट से, वेट नहीं होता। क्वेश्चन समझो, ध्यान से देखो। ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का है बेटा, ये हमारा प्योर ओमिशन का क्वेश्चन है। ओमिशन यानी कि हमें एक चीज देनी थी पर हम लोग देनी भूल गए, इस वजह से हमको पास्ट एडजस्टमेंट करके अपनी जो गलतियां हैं उस पर पानी फेरना है, मतलब गलतियां साफ करनी है हमको। ध्यान से देखो, पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं फर्म में जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं बेटा इक्वली, बहुत अच्छी बात है। इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं, ये फिक्स्ड कैपिटल वर्ड बाद में काम आएगा, इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल्स हैं वो 1 लाख रुपए है और 50,000 रुपए है रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पी की कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है और जो क्यू की कैपिटल है बेटा वो है 50,000 रुपए, ठीक है जी। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है बेटा वो कितना है, 10% पर एनम है। बहुत बढ़िया, सब चीजें समझ आ रही है। पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लिया करो, ठीक है ना। अब कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16, यानी कि ईयर फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो जाएगा, अगर वो ईयर एंड हो रहा है 2016 31 मार्च 2016 में, तो ऑब्वियस सी बात है शुरू कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2015। तो हम इसको 15-16 बोल सकते हैं, बिल्कुल। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 15-16 है, यानी कि 15-16 का जो प्रॉफिट था, जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, प्रॉफिट ऑफ द फर्म हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी कि हमारा जितना भी प्रॉफिट था बेटा इस साल का 2015-16 का,
इस साल के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, ऑफ कोर्स बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया ही नहीं, यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ही नहीं किया। एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, हमने पता है क्या गलती करी होगी। हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, जितना प्रॉफिट होता है बेटा वो बाय साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बाय नेट प्रॉफिट लिखते हैं। मान लेते हैं जो प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपए का था, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। हमें क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पर ये हमने नहीं दिया और हमने पूरा का पूरा 1 लाख का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। हमसे गलती हुई या नहीं हुई? बिल्कुल गलती हुई है। अब हम लोगों को इस गलती को सुधारना है। अब इस गलती को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देना भूल गए हो, अब ये गलती सुधारने के लिए हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, और उस टेबल को हम लोग क्या बोलेंगे, हम कहेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। लिखिए टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब देखो इसका टीएस ग्रेवाल का अलग फॉर्मेट है, डीके गोयल का अलग फॉर्मेट है, पर मुझे डीके गोयल का फॉर्मेट ज्यादा इजी और ज्यादा अच्छा लगता है। मैं उसके अंदर चीजें और लॉजिकली और एक दिखने में सुंदर तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए करो कोई सा भी, गलत कुछ भी नहीं है, बट मैं प्रेफर करता हूं कि डीके गोयल का फॉर्मेट कराऊं, ठीक है ना। इसका फॉर्मेट क्या कहता है, सिंपल, पर्टिकुलर्स लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, जितने पार्टनर्स हैं उनका नाम लिख दो और एक टोटल का कॉलम बना दो, और एक टोटल का कॉलम बना दो। लो जी, जैसा जैसा सर ने कहा वैसा वैसा हमने कर दिया। आओ जी, इसके बाद अब जरा ध्यान से देखो, इतना कर लिया। अब मेरी बात सुनो, अब आपको यहां पे अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहली गलती जो हमने करी है बेटा वो क्या करी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% पर एनम, हमने नहीं दिया था, तो हम कहेंगे ठीक है अब दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऑब्वियसली बात है या नहीं है, सही, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एट द रेट 10% पर एनम। हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। याद करो अभी जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको लिखवाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पार्टनर को देंगे बेटा तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब आपने लिखा है उसके बाद ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। हमने दिया नहीं था, अब देंगे तो उसे क्रेडिट कर दो। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, पी की अगर कैपिटल बेटा 1 लाख है तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000, और 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000, टोटल कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है सर, दे दिया आपने, ये तो सही हो गया, क्वेश्चन सही हो गया। नहीं भाई, अभी एक और दिक्कत है। एक और दिक्कत क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉजिक समझना। लॉजिक समझ आ गया तो बेटा कभी भी कोई दिक्कत आने नहीं वाली, कितना भी क्वेश्चन घुमा दें। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, ध्यान से देखो, आपने यहां पे जो 15,000 लिखने चाहिए थे वो आपने नहीं लिखे, जिसकी वजह से आपने जो पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो पूरे 1 लाख रुपीस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट एक्चुअली कितना होना चाहिए था, सिर्फ 85,000। 1 लाख में से 15,000 माइनस होना चाहिए था और सिर्फ 85,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। बट आपने जस्ट बिकॉज आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, आपने प्रॉफिट भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, पूरा 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो जो आपने एक्स्ट्रा प्रॉफिट पहले दे दिया था 15,000 रुपीज का, बिकॉज आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, क्या वो प्रॉफिट वापस मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए? बिल्कुल मंगवाना चाहिए। आपने ठीक किया, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे अब आप दे दो। बट बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की वजह से ये 15,000 हमने नहीं लिखा, जिसकी वजह से हमने पूरा का पूरा प्रॉफिट यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया, अब वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट 15,000 का दिया था अब वो वापस मंगवाओ। तो जब प्रॉफिट दिया था, देखो जब प्रॉफिट देंगे पार्टनर को तब उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो जब प्रॉफिट वापस मंगवाएंगे तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। यानी कि अब देखो इसे लिखने का तरीका क्या है, टोटल का जो ये चीज है ये क्या दे रखा है, क्रेडिट है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट है तो उसका जो टोटल होगा वो भी क्रेडिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आप यहां पे लिखो सिंपल एक लैंग्वेज, डिवाइड, डिवाइड 15,000 रुपीज है ना, हाँ, डिवाइड 15,000 इन किस रेशियो में पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहां है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो यहां पे लिखा है इक्वली, यानी कि 1:1 था।
अगर पहले 1:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब 1:1 में ही वापस मंगवाएंगे। और अब वापस जब मंगवाएंगे 15,000 को, तो हम कर देंगे डेबिट कि हमसे गलती से पहले हमने ज्यादा दे दिया था, अब हम वापस मंगवा रहे हैं 15,000 का प्रॉफिट। दूसरा तरीका क्या है इसको याद करने का, जो भी टोटल का यहां पे साइन होगा, अगर यहां क्रेडिट है तो वो यहां पे आके डेबिट हो जाएगा, अगर डेबिट होता तो वो यहां पे आगे क्रेडिट हो जाता। ये एक रटने वाली अप्रोच है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, बट अभी हम लॉजिकली समझेंगे इस चीज को, ठीक है ना। तो 15,000 को जब डेबिट किया तो 7,500 7,500 और ये हो गया 15,000। तो ये हुआ हमारा कितना। अब मेरी बात सुनो, इतना हुआ। अब ध्यान से देखो, ये 10,000, ये 10,000 बेटा क्या है, क्रेडिट है। ये 7,500 क्या है बेटा, डेबिट है। एक बात बताओ, इनमें से कौन सा बड़ा है, डेबिट बड़ा है क्रेडिट बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है सर, क्रेडिट बड़ा है। कितना बड़ा है, 2,500 से। 10,000 में से 7,500 माइनस करो तो 2,500 से क्रेडिट बड़ा है। तो आपको यहां पे लिखना होगा, जो चीज बड़ी है और जितनी बड़ी है वो आपको लिखनी पड़ेगी। फिर ये 5,000 है, ये 7,500 है, तो इस बार 2,500 से डेबिट बढ़ा है। और यहां 15,000 ही क्रेडिट है, 15,000 ही डेबिट है, तो इसको डैश कर दो क्योंकि दोनों कट गए आपस में। अब मेरी बात सुनो, यहां पे कौन डेबिट हो रहा है, क्यू, कौन क्रेडिट हो रहा है, पी। इस बात का मतलब क्या है, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने वाली गलती थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने वाली गलती थी, इसकी वजह से क्यू जो है, क्यू को एक्स्ट्रा फायदा हुआ था पहले, क्यू को एक्स्ट्रा फायदा हुआ था, वो नाजायज फायदा हुआ था, कितने रुपए का, 2,500 रुपए का, जो कि हम लोग अब वापस ले रहे हैं क्यू से कि सुन, इस गलती की वजह से तेरे को फायदा हुआ है, वापस कर हमें, कितने रुपए, 2,500। इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। क्यू से लेंगे, जब भी पार्टनर से कोई चीज लेते हैं तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जो पी को नुकसान हुआ था 2,500 का, वो हम लोग कर देंगे क्रेडिट। बात समझ आ रही है। आओ जरा, अब मेरी एक बात सुनो, यहां पे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल वर्ड की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, लेट मी टेल यू दैट। अब ध्यान से देखो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या लिखा है यहां पे। अगर फिक्स्ड कैपिटल है, कभी भी किसी क्वेश्चन में दे रखी हो, तो समझ जाओ कि आपके पास जो दो मेथड होते थे कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो आप पक्का फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। अगर यहां टर्म यूज हुई है फिक्स्ड कैपिटल, और उस केस में आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है आपका कैपिटल अकाउंट, एक बनता है आपका करंट अकाउंट। तो जो भी हम यहां पे जर्नल एंट्री पास करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे, यानी कि हम लोग यहां पे क्यूज करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, टू पीज करंट अकाउंट करेंगे। अगर वहां पे सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल ना लिख के वहां पे सिर्फ कैपिटल लिखा होता बेटा, तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहां क्यू कैपिटल और पी कैपिटल लिखते हैं। ये बात याद रखिएगा। समझ आ रही है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। नहीं समझ आई तो एक और क्वेश्चन हम करेंगे, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम लोग एक और इलस्ट्रेशन करने वाले हैं, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 48। ये भी ओमिशन से रिलेटेड ही है, बट इसके अंदर कुछ और पॉइंट्स भी हैं, यानी कि थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, बच्चों को दिक्कत होती है। आपको इस क्वेश्चन को मेरे समझाने के बाद दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। आइए जरा देखिए, एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है बेटा, बहुत अच्छी बात है। दे हैव ओमिटेड, साफ लिखा हुआ है, दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वाज एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स। भाई बाप रे बाप, मतलब भाई होता है कई बार अकाउंटेंट जो होता है वो भांग भी खाता है, मनाली में बैठ के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाता है, और इसकी वजह से क्या हुआ, वो 3 साल तक वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गया। 3 साल तक अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहा, यानी कि 3 साल के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ध्यान से देखो, फॉर 3 इयर्स इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट किया है, एंडेड 31 मार्च 23। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट ईयर जिसमें इसने गलती करी थी वो 2023 था, यानी कि पीछे के 2 इयर्स 2022 और 2021, यानी कि इन 3 सालों में इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ओमिट कर दिया था। फिर कोई बात नहीं, फिक्स्ड कैपिटल्स कितनी दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल्स जो हैं, फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर, एक्स की थी 10,000, एक्स की फिक्स्ड कैपिटल है 10,000, वाई की कितनी दे रखी है 8,000, और जेड की कितनी दे रखी है 7,000। लो जी ठीक है। और जो इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ओहो अब एक नई चीज पता चली,
2021 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो 1:2:2 थी। 1:2:2। 2022 के अंदर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 5:3:2। 2023 में 4:5:1। 4:5:1 2023 के अंदर ये थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, फर्म ने अर्न करा है, फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ 2500 इन ईच ईयर। हर साल में जो फर्म को प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है बेटा? 2500 रुपीज का हुआ है। अब जरा देखिए, कोई बात नहीं, फर्म को हर साल 2500 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करो। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आपने यहां पे पढ़ लिया है। यहां पे अलग क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा फिक्स्ड कैपिटल दे रखा है, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना है। 3 सालों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो अलग है, और इसकी वजह से इस क्वेश्चन की जो प्रेजेंटेशन है और इसको सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। पहले मैं साफ तौर पे क्या करता हूं, एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाता हूं और उसके साथ साथ हम समझेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। TSA, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब देखिए जरा, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स के नाम, और यहां पे हम लोग कर देंगे टोटल। बहुत बढ़िया। लो जी, हमने ये काम कर दिया। अब जरा देखना, अब हम लोग सबसे पहले जो हमसे गलती हुई, क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देने की। हम वो गलती सही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 10% पर एनम देना था, नहीं दिया था, अब दे देंगे। इसलिए क्रेडिट लगाना बहुत जरूरी है, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? टीचर बदमाशी के चक्कर में आपके मार्क्स काट लेगा। ठीक है, ठीक है जी, हमने कर लिया। अब जरा ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, बट इस बार 3 सालों तक आपने गलती करी है तो तीनों सालों का आपको अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे देखो, 2021, 2022, 2023, तीनों साल का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है अलग अलग आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, 10,000 की कैपिटल थी, उसका 10%, 10,000 का 10% इज 1,000, 8,000 का 10% इज 800, 7,000 का 10% इज 700, टोटल हो जाएगा 2,500। कमाल की बात यह है कि हर साल सेम टू सेम है, तो बस आपको क्या करनी है, इन चीजों को रिपीट करना है। लो, यहां पर भी मैंने रिपीट कर दिया, 1,000, 800, 700, 2,500। लो जी, जल्दी जल्दी लिख दो, 1,000, 800, 700, 2,500। सर लगता है कि आपका दिमाग चल चुका है। जब एक ही चीज लिखनी थी तो आपने प्लस करके एक साथ क्यों नहीं लिख दी? अभी आपको पता चलेगा क्यों मैंने नहीं लिखी थी एक साथ। अब आपने यहां पे जो आपने गलती करी थी, जो चीज ऑमिट करी थी, अब आपने देने का काम कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, दे दो, कोई बात नहीं। अब आपको यहां पे क्या लिखना है बेटा? अब जरा देखो, यहां पे अगर आप इसको लिखना चाहो, आप लिखो यहां पे, अहो, यहां पे लिख दो नेट, क्योंकि अलग अलग अमाउंट है, इनका नेट लिख दो एक बार। तो 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 3,000, ये 2,400 हो जाएगा, ये 2,100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7,500। ये सब कुछ क्या चीजें हैं बेटा? ये सब हमारा क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। फेयर, फेयर, यस। अब एक बात बताओ, हर साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अलग अलग है। 2021 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी वो थी 1:2:2, जस्ट लाइक हमने जो पिछले क्वेश्चन के अंदर, अरे यार, यहां पे जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हम लोग जो हमने पहले एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा 15,000 रुपए का, वो हमने वापस मंगवाया था उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो उस साल चल रही थी। अब जो हमारा अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर भी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा, उसी में हम लोग वापस मंगवाएंगे। और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों ईयर्स का क्या है? अलग अलग है। तो यानी कि अलग अलग रेशियो के अंदर हम लोग उसको वापस मंगवाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, अब लिखो यहां पे, डिवाइड, डिवाइड 7,500, टोटल 7,500 है, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हर साल की अलग है, इसलिए सीधे मैंने यहां पे सिंपल टर्म्स में लिखा है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। और नीचे लिख दो 2021, 2022, 2023। ये मैंने तीनों साल लिख दिए हैं। अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको दे रखी है। आओ जी, हाँ। सबसे पहले, सबसे पहले
2021 की जो गलती थी वो कितनी थी, 2500 टोटल था। तो 2500 को किस रेशियो में बांटेंगे, 1:2:2 में बांटेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। अगर ये क्रेडिट था तो जब वापस मंगवाएंगे बेटा तो हमें डेबिट करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है भाई, बस यहाँ पे 3 अलग अलग साल है इसलिए 3 अलग अलग साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एज सिंपल एज दैट। तो देखो हम 7500 को 1:2:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर बट आप मत करना, ठीक है। 7500 डिवाइडेड बाय 5, 1500, 1500, 3000, 3000, 7500 टोटल हो जाएगा। ठीक है जी। फिर अगला साल क्या है, 2022, इसका 532 है, 532, 7500 डिवाइडेड बाय 10, 750 इंटू 5, 3750, 750 इंटू 3, 2250, 750 इंटू 2, 1500, 7500, लास्ट 2500। अरे कुछ गलती कर दी क्या, मेरे से हो गई गलती, एक मिनट। एक्साइटेड होके हमने एक चीज पूरी पूरी गलत कर दी। लो जी मिटा रहे हैं। भाई 2500 करना है ना यार, 2500 को बांटना था, क्या कर रहे हो सर, कैसे काम चलेगा। 500, 2500 है ना, हर साल का अलग अलग, 7500 लेके चल रहे थे, बताओ जी, ऐसे तो देश चलेगा। ये लो 2500, फिर 2500 अगले साल का, ये वाला किस रेशियो में, 5:3 में, 250 इंटू 5, 250 इंटू 3, 250 इंटू 2, लास्ट है हमारा 451, 4:5:1, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, 1000, 2500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, 1250, 2500 इंटू 1/10, 250, 2500। आ जाओ, हमने ये सारी चीजें कर दी। अब जरा ध्यान से देखना, ये हमारा पूरा नेट का भी क्या है, क्रेडिट है, और ये जो आपको दे रखे हैं, देखो ये जो आपको दे रखे हैं, ये दे रखे हैं डेबिट, और ये जो आपको दे रखा है, ये दे रखा है क्रेडिट, क्रेडिट, ये दे रखा है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये दे रखा है डेबिट। आपको कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है। यहां पे 3000, देखो इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया है इसलिए 3000, इसलिए ऊपर वालों को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। अगर मैंने बीच में लाइन ना लिखी होती तो फिर आपको इसको इससे माइनस करना था, ठीक है ना, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उनका अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखिएगा, 3000 में से बड़ा कौन सा है, 1250, 1250 प्लस 1000 प्लस 500, 2750, 3000 में से 2750 माइनस करेंगे तो 250 क्रेडिट का बड़ा है। फिर 2400 क्रेडिट माइनस 1000 माइनस 750 माइनस 1250, 600 डेबिट का बड़ा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज 2100 माइनस 1000 माइनस 500 माइनस 250, 350 क्रेडिट बढ़ा है, तो ये डैश हो जाएगा। मुझे एक समझदारी वाली बात बताओ, आपका डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर आएगा, यही आपके सही क्वेश्चन की पहचान है। यहां पर डेबिट कौन हो रहा है, वाई, तो वाई करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल टर्म यूज हुई थी, वाई करंट अकाउंट डेबिट 600 टू एक्स करंट अकाउंट 250 टू जेड करंट अकाउंट 350। लो जी, ये हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री हो गई। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चंस और भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, टॉपिक थोड़े थोड़े और निकल के आएंगे, वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अभी तक आप जितना समझ आया प्लीज नीचे थैंक यू वगैरह सब चीजें कर देना, ना समझ आया हो तो डाउट्स पूछ लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर।